प्राइस राइज, महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी, महंगाई, प्राइस राइज, गैस सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ती जा रही है। इनको महंगाई नहीं दिखती। प्रियंका गांधी फुल एक्शन में थी। पुलिस ने बैरिकेड लगाए थे, उसे तोड़ दिया। दूसरा बैरिकेड आया तो कूद गई। पुलिस वाले देखते रह गए। महिला पुलिसकर्मी रोकती रह गईं। प्रियंका का दुपट्टा पकड़ा। प्रियंका ने दुपट्टा निकाल दिया। पुलिस वाले चकमा खा गए। प्रियंका आगे बढ़ गई। प्रियंका गांधी को रोकना नामुमकिन है, मुश्किल ही नामुमकिन है। लेकिन पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस की पूरी तैयारी थी। 7 लोक कल्याण मार्ग की तरफ प्रियंका बढ़ नहीं सकी, वहीं सड़क पर बैठ गई। दिल्ली पुलिस की महिला सुरक्षा कर्मियों ने पहले प्रियंका के हाथ पकड़े, उठाया, खींचा, घसीटने की कोशिश की, फिर दोनों हाथों और पांवों से पकड़कर पुलिस वैन में डाल दिया। मकसद से है ना, यहाँ हमारा मकसद ये है कि हम इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं। गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। उनके लिए महंगाई तो है नहीं। उन्होंने तो पूरी देश की संपत्ति, मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी। प्रियंका हिरासत में थी, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पहली बार ब्लैक एंड व्हाइट दंगल मचाने का मौका मिला था। दिल्ली पुलिस भी कपड़ा फाड़ प्रदर्शन दिखा रही थी, कार्यकर्ताओं के कपड़े फाड़ रही थी। हाथापाई हो रही है। पुलिस आज तक के कैमरे पे कपड़े फाड़ते हुए, पुलिस वाले कपड़े फाड़ते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा है। ये सब कुछ किस तरह से ये पुलिस कांस्टेबल हैं जिन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कपड़े फाड़े हैं। इनका नाम हम देखते हैं अशोक कुमार दुबे, और अब इंस्पेक्टर हमारा हाथ पकड़ रहे हैं रामकृष्ण। जो लगातार हाथापाई चल रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच। कार्यकर्ताओं के बाद नेताओं की बारी आई। दिल्ली प्रदेश के नेताओं के कपड़े फटे। फिर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के भी कपड़े फटने लगे। चोट आई है आपको? चोट नहीं आई है, मेरे कपड़े फाड़े गए। ये असलियत है मोदी सरकार की। किन लोगों ने किया मैम? दिल्ली पुलिस के गुंडों ने, अमित शाह के गुंडों ने। कुछ ही देर में भारतीय युवा कांग्रेस के नेता श्रीनिवास के कुर्ते का बायां बाजू भी फटा हुआ दिख रहा था। इधर कांग्रेस के प्रदर्शन पर कपड़ा फाड़ दमन चल रहा था, उधर पुलिस राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी सांसदों को किंग्सवे कैंप लेकर आ गई थी। हम शांति से राष्ट्रपति भवन जाना चाह रहे थे। सारे के सारे एमपीज हैं राज्यसभा और लोकसभा के, मगर यहाँ पे हमें अलाउ नहीं किया जा रहा। हम महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, जो एमपी को डिटेन भी किया गया है। हाँ, वो यहाँ पे हम सब आए थे, एक एक करके घसीट के ले गए। 2-3 को मारा भी है। दिल्ली ही नहीं, पूरे देश के बड़े शहरों में कांग्रेस पार्टी सड़क पर थी। पिछले 8 वर्षों में कांग्रेस ने महंगाई पर इतना बड़ा प्रदर्शन कभी नहीं किया था। सही सवाल ये है कि कांग्रेस का लोकतंत्र भ्रष्टाचार तंत्र था। Democracy under Congress party had become an epitome of corruption. आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सत्ता के गलियारों में बिचौलियों के लिए दरवाजे बंद हैं। तो कांग्रेस पार्टी और उनका जो पूरा तंत्र है जो भ्रष्टाचार पर चलता रहा है, वो परेशान है। हालांकि देश में महंगाई है, ये सिर्फ कांग्रेस या विपक्षी दल ही नहीं कह रहे। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी कहा है कि देश महंगाई से जूझ रहा है। The Indian economy has naturally been impacted by the global economic situation. We have been grappling with the problem of high inflation. पिछले 3 महीनों के आंकड़े भी देखें तो थोक महंगाई दर और खुदरा महंगाई दर चिंताजनक बनी हुई। अप्रैल में थोक महंगाई दर
15.08% थी, जबकि खुदरा महंगाई दर 7.79%। उसके बाद मई में थोक महंगाई दर 15.88% हुई, जबकि खुदरा महंगाई दर 7.04% रही। जून में भी थोक महंगाई दर 15.18% रही, जबकि खुदरा महंगाई दर 6.73% थी। अब रिजर्व बैंक ने कहा है कि आने वाले तिमाही में खुदरा महंगाई दर और बढ़ने ही वाली है। तो सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस लगातार इसी तरह प्रदर्शन आने वाले दिनों में करती रहेगी, या ऐसे प्रदर्शन तभी होंगे जब प्रवर्तन निदेशालय की जांच हेराल्ड हाउस में हुआ करेगी। कांग्रेस नेता तो यही मानते हैं कि महंगाई मुद्दा हो या ना हो, अपने नेताओं को बचाना है। परिवार को बचाने के लिए मैं क्यों आऊंगा? मैं अपने नेता को बचाने के लिए आऊंगा। मेरा नेता मुझे बचाता है। अगर इसको वो परिवार की परिभाषा बना देते हैं तो मुझे कोई उसमें कष्ट नहीं। थैंक यू। देश की जनता के लिए गनीमत है कि भले ही कांग्रेस कार्यकर्ता अपने नेताओं पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में उन्हें बचाने के लिए ही सही, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सड़क पर तो निकल रहे हैं। अगर इससे भी देश में विपक्ष की मौजूदगी दिखे तो जनता को आभासी राहत मिलेगी। मिलन शर्मा और मौसमी सिंह के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।